गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आप सभी का स्वागत है जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां हम कर रहे थे पी ब्लॉक की इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, उसे ही अपने आगे बढ़ाएंगे। तो अपने लास्ट रिएक्शन चल रही थी Cl2 की NH से रिएक्शन। तो इस पूरे पेज को अपने दोबारा से कर लेते हैं। क्लियर। जिनॉन हेक्साफ्लोराइड, देखो जिनॉन हेक्साफ्लोराइड का जल अपघटन कराना है तो तीन टाइप से होता है। ये अपने पास जिनॉन और ये अपने पास फ्लोरीन जुड़े हैं। छः, ठीक है। जब मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ H2O के साथ, सिंपल H2O, तो दो H क्या करते हैं, दो फ्लोरीन के साथ चले जाते हैं और क्या बनता है अपने पास XeOF4 बनता है, जिनॉन ऑक्सी फ्लोराइड, और दो HF निकल जाते हैं। क्लियर बच्चों। अब देखो ध्यान में देने वाली है, इसमें एक होता है आंशिक जल अपघटन। क्या होता है? आंशिक जल अपघटन, वो सी टाइप में। ठीक है, उसमें क्या होता है वो भी मैं यहां पर लिख देता हूं साइड में। आंशिक जल अपघटन में क्या होता है, जिनॉन के आंशिक जल अपघटन। आंशिक जल अपघटन में देखो ये जिनॉन है, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, और मैंने इसके साथ दो H2O के अणु लेते हैं, दो H2O यानी चार, तो इसके साथ चार ये अपने पास क्या हो निकल जाते हैं और क्या बना अपने पास XeO2F2 ये बनता है। क्लियर। इस रिएक्शन को अपने सिंपली ऐसे लिख सकते हैं XeF6 प्लस 2H2O, और क्या बन गया XeO2F2 प्लस 4HF, क्या बनता है 4HF, ये बन जाता है। सिंपल सी रिएक्शन। क्लियर। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन को और भी बेहतर तरीके से। अब देखो यहां पर अपने पास तीसरी रिएक्शन आती है, वो है पूर्ण जल अपघटन, यानी पूरे के पूरे निकल जाएंगे। 6 फ्लोरीन 6 हाइड्रोजन के साथ निकल जाएंगे, क्या बन जाएगा 6HF, और क्या बनेगा जिनॉन ट्राई ऑक्साइड, जिनॉन ट्राई ऑक्साइड बन जाएगा। क्लियर। और याद रखना है कि जिनॉन का जो जल अपघटन होता है वो रिडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। रिडॉक्स अभिक्रिया वो होती है जिसमें क्या होता है ऑक्सीकरण अवस्था बदल जाती है, पर इसमें कोई ऑक्सीकरण अवस्था नहीं बदलती। अब लास्ट Cl2 की NaOH से रिएक्शन, ये अपने पास Cl2 है और इसकी NaOH से अपने रिएक्शन करवाई। क्लियर। Cl2 NaOH के साथ अभिक्रिया करेगा, तो यहां पर देखो Cl2 की जो ऑक्सीकरण अवस्था वो कितनी है, 0 है, और यहां पर NaCl में Cl की ऑक्सीकरण अवस्था होगी -1। निकालनी आती है आपको NaCl में, Cl की निकालो, Na की +1 और इसकी x मान लो, और हो गया अपने पास -1। क्लियर। ठीक। अब ध्यान देने वाली बात यह है अपने पास देखो बच्चों Cl2 NaCl की -1 है, NaCl होगी अपने पास Cl की यहाँ पर -1 होगी अपने पास Cl की। अब अपने पास यहाँ पर क्या बना NaClO3, इसमें क्या है Cl की +5 ऑक्सीकरण अवस्था है, कितनी है +5 है ऑक्सीकरण अवस्था। अब देखो तो इसमें ये क्या एक असमानुपातन अभिक्रिया होती है जिसमें अभिकारक में और उत्पाद में ऑक्सीकरण अवस्थाएं तत्व की क्या होती है, अलग अलग होती है। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब बात आती है फास्फोरस के अपर रूप। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं इसके, कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत वाली बात आती नहीं। फास्फोरस के अपर रूप, ठीक है, सबसे पहला आता है व्हाइट फास्फोरस। क्लियर। व्हाइट फास्फोरस की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये जल में घुल जाता है, जल में नहीं घुलता, अविलय होता है। दूसरा CH2 में घुल जाता है। तो आपसे सिंपल क्वेश्चन आ गया कि ऐसा कौन सा फास्फोरस होता है जो कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है, वो होता है सफेद फास्फोरस, और अंधेरे में क्या होता है चमकता है, जिसे बोलते हैं रसो संदीप्ति। फास्फोरस का कौन सा अपरूप रसो संदीप्ति दर्शाता है, तो वो है अपने पास कौन सा है, सफेद फास्फोरस। उसके बाद बात आती है रेड फास्फोरस, लाल फास्फोरस की।
ठीक है, ये क्या होता है, जल और CH2 दोनों में घुल जाता है और रसो संदीप्ति नहीं दिखाता, यानी अंधेरे में चमकता नहीं है। अब बात करते हैं सल्फर की। सल्फर के कौन कौन से रूप होते हैं, क्या क्या उसके गुण होते हैं, ठीक है। पहला तो है रोम्बिक सल्फर, दूसरा है मोनोक्लिनिक सल्फर, ठीक है। अब क्या होता है, ये अपने पास किस फॉर्म में पाया जाता है, S8 फॉर्म में, जिसे अपने क्लासेस में पहले भी पढ़ चुके हैं। ये होता है क्राउन शेप, जैसे रानियों के सिर पे रखते हैं ना क्राउन, वैसे। और एक होता है S6 में, जिसे बोलते हैं कुर्सी आकार, ठीक है, ये कुर्सी आकार है ऐसे। सल्फर, ये सल्फर, सल्फर चेयर फॉर्म में पाया जाता है, चेयर के जैसे ऐसे पाया जाता है, ठीक है। तो ये कुर्सी आकार होगी ये, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ अपने बढ़ते हैं। ये स्लाइड इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें क्या है, सारे पॉइंट मैंने एक साथ ही लिख दिए। एक साथ लिखने का मतलब ये हो जाता है कि आपको क्या होता है, याद करने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। अब देखें क्या चीज़ है, चीज ये है HNO3 किस विधि द्वारा बनाया जाता है, एक नंबर का क्वेश्चन आया। HNO3 का निर्माण किया जाता है ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा। कौन सा, ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा, ठीक है। NH3 का उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण में कौन सा उत्प्रेरक काम आता है, PT, प्लेटिनम। और रोडियम क्या होता है, उत्प्रेरक वर्धक, यानी उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। NH3 5O2 क्या बना, नाइट्रिक ऑक्साइड बना, 6H2O, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड से क्या बनाते हैं, फिर NO2 बनाते हैं आगे। ये इसके स्टेप हैं ओस्टवाल्ड विधि के। पहले भाई NH3 का ऑक्सीडेशन करा लेते हैं, ऑक्सीकरण, तो नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाता है। फिर नाइट्रिक ऑक्साइड को किस में बदलते हैं, NO2 में, NO2 में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बदलते हैं। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में क्या फिर जल मिलाते हैं, तो क्या बन जाता है अपने पास, HNO3 बनता है। और साथ में NO भी बनता है। NO3 का वापस क्या, किस में, NO से वापस किसको बनाते हैं, NO2। इस तरह से विक्रिया लगातार चलती रहती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अपने एग्जाम में आने लायक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि रेडोन के यौगिक की पहचान किस तकनीक की सहायता से की जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए किताब में ढूंढ कर आपको बताना है, ठीक है। रेडोन के यौगिकों की पहचान किस तकनीक की सहायता से की जाती है, ठीक है, ये आपके लिए। अब दूसरा है अपने पास संपर्क विधि। इस विधि के द्वारा क्या करते हैं, H2SO4 का निर्माण किया जाता है। ये इसके 3-4 पद हैं। पहले पद में क्या करते हैं, सल्फर लेते हैं, उसको जलाते हैं। सल्फर बहुत सारी अमाउंट में इकट्ठा होता है, उसको जलाते हैं। जलाने से क्या होगा, सल्फर जल के SO2 बनाता है, ठीक है। फिर एक उत्प्रेरक आता है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। कौन सा, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ये V2O5। अब इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्या बनेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगा। क्लियर। इस सल्फर ट्राइऑक्साइड में क्या होता है कि H2SO को, और जो पहले से बना हुआ H2SO है, H2SO4 है, वो प्रवाहित करते हैं। तो SO3 H2SO4 के साथ बनाता है H2H2O7। इसे बोलते हैं ओलियम। क्या बोला जाता है, ओलियम। ओलियम को बोला जाता है कच्चा सल्फ्यूरिक अम्ल, या सल्फ्यूरिक अम्ल के लिए कच्चा माल बोला जाता है। इसमें क्या होता है, जल मिलाते हैं और H2SO4 भारी मात्रा में प्राप्त कर लेते हैं। क्लियर, ये है। अब ये बात आ गई अपने पास, ठीक है। इसी क्वेश्चन में लिख दिया है पर लिखना नहीं था ये, हाँ। अब देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है। रेडोन के यौगिकों की पहचान किस तकनीक की सहायता से की जाती है, तो वो कौन सी है, ट्रेसर तकनीक होती है। कौन सी तकनीक होती है बच्चों, ट्रेसर तकनीक, ठीक। विषैली गैस से कौन कौन सी है, क्लोरीन की विषैली गैस है, फास्जीन। याद रखना, हमेशा कंफ्यूजन होता है, एक तो फास्जीन में होता है, एक फास्फीन में होता है, COCl2, ये अपने पास फास्जीन, ठीक है। एक होता है अपने पास PH3, ये फास्फीन होता है, ठीक है। दोनों में अंतर याद रखना। अब देखो अश्रु गैस,
इसे बोलते हैं CCl3NO2, इसका नाम है क्लोरोपिक्रीन, CCl3NO2। ये क्या होती है, क्लोरोफॉर्म की, जब अपने क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन कराते हैं HNO3 से तो क्या बनता है, क्लोरोपिक्रीन अश्रु गैस बनती है। ठीक है, हाँ, तो क्या नाम है इसका, क्लोरोपिक्रीन अश्रु गैस बोला जाता है, टीयर गैस। मस्टर्ड गैस आपको पता है, Cl CH2 CH2S CH2Cl। ठीक है, मस्टर्ड गैस का फॉर्मूला जहरीली गैस थी, सेकेंड वर्ल्ड वार में इसका यूज किया गया था, विश्व युद्ध में। ठीक है, ठीक है। कशिश का तेल किसे बोलते हैं, कशिश का तेल बहुत ही कॉमनली क्वेश्चन आने वाला नहीं है, या तो सल्फ्यूरिक अम्ल की क्षारकता किसे कहते हैं। कशिश का तेल बोला जाता है अपने पास सल्फ्यूरिक अम्ल को, किसको बोला जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को बोला जाता है। ठीक है, H2SO4। ठीक है, गंधक का अम्ल भी बोला जाता है, किसका अम्ल बोला जाता है, गंधक का अम्ल। ठीक है, अब ये देखो NH3 का निर्माण किस विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है, NH3 के अधिक निर्माण के लिए शर्तें लिखो। NH3 का निर्माण किस विधि द्वारा किया जाता है, आपको पता होगा, हेबर प्रोसेस। किस विधि द्वारा, हेबर प्रोसेस। इस विधि में CaO का क्या उपयोग है, हेबर प्रोसेस में जब अमोनिया बनाते हैं तो CaO का क्या उपयोग होता है, क्लियर, वो आपको ध्यान देना है उसके अंदर। ये लास्ट वाले में लिखा है, ओलियम को कच्चा सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, इसे जल में मिलाकर H2SO4 मिलाया जाता है। ये देखो कच्चा सल्फ्यूरिक अम्ल। तो देखो सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण की विधि संपर्क विधि, या बोलते हैं सीसा कक्ष विधि। क्लियर, तो ये अपने पास कौन था ये जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, किससे रिलेटेड, पी ब्लॉक से संबंधित रिएक्शन थी, इसे अपने 10-15 मिनट में अपने पढ़ के क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर अपने पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री या पृष्ठीय रसायन। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय।